अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। पीछे हमने जो सा सिर्फ और सिर्फ यही निकाला था कि इन लोगों को जो सा मल्टीप्लाई कैसे करना है, एडिशन कैसे करना है, प्रॉपर्टी कौन कौन सी होल्ड करी है और इन्वर्स कैसे निकालना है। ठीक है, आज हमने ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का देख रहे इक्वल करके ये वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, इसे मतलब प्रूव करना है। ठीक है, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना है इस पहले में और उस ए इन्वर्स का फिर ट्रांसपोज। ये है पहला करते हैं क्वेश्चन 11। उन्होंने हमें जो सा मैट्रिक्स को नहीं दिया तो उन्होंने कहा ये एक्सेस 5 से लेके 8 तक जो सा ये हैं। मतलब ये देखें ये ए बी सी डी की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इनको ही पुट करना है इनमें, जहाँ जहाँ ए है, जहाँ बी है, जहाँ सी है, यहाँ डी है। ठीक है, ये देखें ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज क्या होता है, मतलब कि जो कॉलम है उसको रो में कर दें। ये 2 4 रो में आ गया, ये वाले कॉलम को भी रो में कर दें ये। ठीक है, मतलब कॉलम को रो में, रो को कॉलम में। ठीक है, ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया है। इतना हिस्सा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, इस ए ट्रांसपोज का इन्वर्स लेना है। मतलब इसका क्या लेना है, इसी का इन्वर्स। ठीक है, ये देखें जब हमने ए का इन्वर्स लेना हो तो क्या होता था, 1/a का डिटर्मिनेंट और इधर ऊपर क्या आता था, एडजॉइंट ए। ठीक है, अब इधर आ गया है ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, मतलब ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल टू 1/a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और इधर क्या आएगा, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये देखें अब इस ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेंगे, मतलब इसका लेंगे, इसका नहीं लेंगे, ट्रांसपोज का लेंगे। क्या आएगा, 2 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और मिड में माइनस करना है। मतलब 2 4 8 माइनस 3 4 12, मतलब माइनस माइनस प्लस होगा। 2 4 8 प्लस 12 क्या होगा हमारे पास 20। तो ऐसे पुट करेंगे 1, डिटर्मिनेंट की जगह क्या कर देंगे 20। ठीक है, अब एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखनी है। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, इसकी मतलब एडजॉइंट में पहली और आखिरी वाली की जगह चेंज होते हैं, ऐसे 4 और 2, और दूसरी और तीसरी के साइन चेंज होते हैं, -4 और 3। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, मैट्रिक्स। अब 1/20 को अंदर जाकर डिवाइड कर देते हैं, ऐसे 4/20 -4/20 3/20 और 2/20। अब हम लोगों ने देखना कट हो रहे हैं, 2 से 2 4 4 1 4 4 5 20 पे हो रहे हैं। ये भी ये 3/20 वैसे 2 1 2 10 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/5 3/20 -1/5 1/10। ठीक है, ये हो गया हमारी क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। लो जी, अब ये देखिए इधर ए इनवर्स का ट्रांसफर था, ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है। इधर ए का टर्मिनल लिया तो ये आया, और जॉइंट ए लिया तो ये हो गया। ठीक है, आप जो सा इसको आगे अंदर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें ये आए कटिंग कर दिया तो फिर जोन सा है इधर आ जाएगा 1/5 -1/5 3/10 और 1/10। ठीक है, अब देखिए ये आ गया ए इन्वर्स। हमने क्या फाइंड करना था, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। मतलब इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो क्या होगा, कॉलम रो में और रो कॉलम में। तो 1/5 -1/5 और ये 3/10 1/10, मतलब ये इधर चला गया फिर ये इधर चला गया। ठीक है, ऐसे हो गया। और देखना ये और हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम है। ये देखें ये दोनों आंसर हमारे सेम है, मतलब कि ये वैलिड है। ये वैलिड है कि नहीं, ये आपने बताना था, आंसर सेम है, प्रूव्ड हो गया। अब इसका BCD क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 13 14 वो भी एज इट इज़ ऐसे ही है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालना था और इक्वल टू ए, पहले ए का इन्वर्स निकाला तो हमारे पास ये था तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब इसका फिर से आपने इन्वर्स निकालना है। ठीक है, ए इन्वर्स का पहले डिटर्मिनेंट ले लिया 1/10। अब जॉइंट ए लिया, इसका इन्वर्स, मतलब एडजॉइंट ए ना, जॉइंट इसका ए इन्वर्स का लिया तो ये आया। अब इसका निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ये निकाला और ये कर दिया। ये देखें ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये ए इन्वर्स से परेशानी ना समझें, आप ए का इन्वर्स लेना। ठीक है ना, तो ये ए मैट्रिक्स है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, ए का इन्वर्स ले लिया। ठीक है, ए इन्वर्स तो हमने पहले भी निकाला हुआ था तो हमने वही लिख दिया, इसको मज़ीद आपको निकालने की ज़रूरत नहीं। अगर बस अलहदा से क्वेश्चन तो फिर निकालना है आप लोगों ने। और ये देखें ए मैट्रिक्स भी एज इट इज़ यही है, मतलब ये दोनों भी प्रूव्ड है। अब क्वेश्चन 13 पे आते हैं। ए बी सी इनका प्रोडक्ट करना है और फिर इनका इन्वर्स लेना है। हमने तीनों को ऐसे किया, पहले 1 2 को कर दिया, फिर जो आंसर आया उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका इन्वर्स लेना है। ठीक है, कैसे लेंगे, वही 1 बाई इसका डिटर्मिनेंट ओवर
ओवर जॉइंट है, ठीक है ना। जॉइंट है आ गया, मतलब इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज हो गया। अब इधर डिटर्मिनेंट है आ गया, सोल्व किया तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, कट वगैरह हो गया आ गया, ठीक है। राइट हैंड साइड में मतलब पहले सी का इन्वर्स लो, फिर बी का इन्वर्स लो, फिर ए का इन्वर्स लो। ये देखिए ये मैंने इन दोनों तीनों के इन्वर्स किए। जब इसका मैंने इन्वर्स ले लिया वही 1/a के डिटर्मिनेंट, सी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जॉइंट सी, तो फिर ये आ गई। फिर इसका लिया तो ये आ गई, इसका लिया तो ये आ गई, तीनों के इन्वर्स लेने के बाद ये आ गई। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से ये भी प्रूव्ड है, ये भी ठीक है। और क्वेश्चन 14 में सिर्फ इन्होंने कहा ट्रांसपोज लेना, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट लेकर ट्रांसपोज लेना है। और ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करना। ये देखें ये भी जो से ऐसे एक्यूरेट और इन दोनों के भी आंसर सेम है, तो मुझे भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है।